स्टूडेंट, क्या आप अपना एग्जाम में नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है अच्छे तरीक़ा से शांति से देखिए, क्योंकि आप लोग जो है भगा भगा करके वीडियो को देखते हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है लेकर के आए हैं विज्ञान का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है एटम बम। कौन सा यूज किए हैं? तो हम लोग ने इंक्लूड किया है एटम बम। उसके अलावा जो 10 साल का क्वेश्चन बैंक होता है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे 10 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 40 तक करा दिए हैं। अगर आपने लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर के जरूर देखिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में 40 से 80 तक का क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो आपके जो है 40 क्वेश्चन वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 40 क्वेश्चन यूं ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चे लोग, तो कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक बार वीडियो की ओर और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट अच्छा तरीका से ध्यान से देखना है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग करेंगे क्या चीज़, आज करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। यानी एक मीटर है जिसे हम लोग नाम दिए हैं अमीटर, उससे किसे मापा जाता है। जैसे ऑप्शन में ए में दिया है धारा, ऑप्शन बी में आवेश, ऑप्शन सी में विभव और ऑप्शन डी में दिया है विद्युत शक्ति। तो जो है अमीटर से हम लोग नापते हैं क्या चीज़, क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ा सा कर्सर का जो है मोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा पतला ज़्यादा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दे रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे दिया है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम हमें बताना है। देखिए जनरेटर, यानी जनरेटर क्या कर रहा है, ये जनरेटर जो होता है हम लोग का कौन सा, केमिकल से चलता है, यानी पेट्रोल डीजल से चलाते हैं। ठीक है, तो उससे जो आप लोग जानते हैं जनरेटर, ठीक है, तो वो भी यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा में, यानी तेल से क्या करता है, तेल देते हैं उसमें डालते हैं तो हम लोग को क्या करता है, वो जनरेट करता है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, पर यहाँ पे मोटर, विद्युत मोटर, जो मोटर होता है, जैसे मान लीजिए आप अपना पानी का टंकी वाला जो मोटर पानी चढ़ाता है वही मोटर मान लीजिए, या जो है आप बहुत सारे मोटर देखे होंगे जो लिफ्ट करता है, तो वो क्या करता है, विद्युत से चलता है। यानी बिजली जैसे ही देते हैं तो अपना काम चालू कर देता है और पानी को ऊपर यांत्रिक ऊर्जा यानी बल देने लगता है, यानी मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्लाज्मामोडियम यानी प्लाज्मोडियम में किस विद्युत द्वारा जनन होता है। तो वो कौन सा विधि है जिसके द्वारा जनन होता है, ये हमें बताना है। तो बहुखंडन या विखंडन भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चे लोग, इधर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी जो
हमें आपको जो निकट दृष्टि दोष कब कहते हैं, जब हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, अवतल लेंस का। यानी दूर का जब कुछ नहीं दिखाई देगा, दूर का वस्तु, तो अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। देखिए छोटू फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, ये देखिए VBI क्वेश्चन है, ठीक है, VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होता है आपका कहाँ, पुष्प में। कहाँ होता है जी, पुष्प में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से आगे की ओर बढ़ते जाइए क्योंकि 80 तक हम लोग को पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मेंडल क्या लिखा है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो उसने उपयोग किया था मोटर के, मोटर जो होता है ना, मोटर आप लोग खाते हैं, मोटर के पौधे का उपयोग किया था, ठीक है। ये ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कह रहा है प्रतिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुदिशीय में होता है, यानी जो है बहुदिशीय में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, यानी वायुमंडल जो हम लोग का है उसके ऊपरी सतह जो होता है उसमें हम लोग को ओजोन परत पाया जाता है, यानी वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, फटाफट से देखते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, यानी जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं जो या सैलून में कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये भी VBI है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण पर मारेंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन का जो है आपका कितना नियम है बाबू, 2 नियम होता है। कितना होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लोग फटाफट से फिजिक्स का बुक ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी 3 लाख सुने हैं कि नहीं जी। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, यानी वस्तु जितना साइज का रहेगा उससे बड़ा बन जाता है प्रतिबिंब, तो वो होता है अवतल दर्पण। क्या करता है, जब प्रतिबिंब उसमें बनता है तो वस्तु से बड़ा होता है, जो कि नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। अब जो है 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत या कोई चीज भी देखने में प्रयोग करता है, जैसे मरीज का दांत जो है मुंह में देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, जो डॉक्टर होता है दांत वाला, ठीक है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्या चीज का, अवतल दर्पण का, क्योंकि क्या होता है हम लोग को दांत में अंदर जो है छोटा छोटा जो होता है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, कौन सा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है, तो वो है आपका समतल में भी बनता है और उत्तल में भी आभासी यानी काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो काल्पनिक ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर, देख लीजिए यहाँ पे
पहले से ही साइड मिरर लिख दिया है लगा होता है। तो साइड मिरर जो होता है या बाइक में भी रहता है, जो हम लोग पीछे के जो भी सवारी आता है यानी गाड़ी कार वगैरह जो भी आता है बैक साइड में, उससे हम लोग उसी को देखते हैं तो उससे हम लोग साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, जो बाइक में भी लगा रहता है तो उस कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देख लीजिए, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आ चुका है 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो है आर बराबर क्या होता है? f/2 होता है। यानी आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? f बराबर r/2 लिखते हैं कि नहीं जी? r/2। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी दिक्कतें है। यहाँ पे जो है यहाँ इस तरह से जैसे f बराबर क्या होता है? r/2। तो अगर ये भाग में है इधर आएगा तो क्या होगा? गुणा में होगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सही है कि गलत है। ये जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और इसका राइट आंसर कौन सा है ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी तथा बराबर होता है। समतल दर्पण में ना बड़ा ना छोटा, जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक पर, यहाँ पे है 62 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक भी होगी और उल्टा होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण है वो कौन सा दर्पण है जिसमें कहीं भी खड़ा हो तो क्या होगा? कितना दूर तो क्या होगा? वो दर्पण क्या होता है जी? उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो वो दर्पण का नाम है समतल या उत्तल, दोनों में क्या होता है? सीधा बनता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ये जो दर्पण का ध्रुव जानते हैं ना, उसके और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लीजिए 65 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलिए फटाफट से 66 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक एवं प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा कौन होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण से। कैसे का? अवतल दर्पण से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या क्या हो, 32 सेंटीमीटर हो। तो इसमें जो है हम लोग को बताना है, तो 32 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या यानी r/2 आप लोग जानते हैं कि नहीं, तो r त्रिज्या दिया है 32, तो 32 को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी 16 जो है इसका पॉजिटिव यानी 16 जो है आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी F बराबर r/2 आप लोग फार्मूला जानते हैं ना, तो वहीं 32 r तो दिया है त्रिज्या, तो निकालना है। तो यहाँ पे r 32 और 2 से भाग दे देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 16 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है, तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये मान लीजिए परावर्तक सतह है, तो यहाँ से आपतन कोण आता है और जब टकराता है तो फिर जाता है, तो यहाँ पे एक अभिलंब रहता है, ठीक है। तो जितना कोण ये बनता है उतना ही कोण ये होना चाहिए। हम लोग को फिगर में थोड़ा सा इति हो जा रहा है, पर जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये यानी कोण बनना चाहिए। ये अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का बन रहा है या 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 45 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर है 69 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब जो है 70 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, तो संयुग्मी फोकस जो है संभव है केवल किस में, अवतल दर्पण में। किस में, अवतल दर्पण में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या होता है जी, सदैव बनता है। कैसे, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से जो है आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए एक बार। जो है किस दर्पण का मध्य बिंदु यानी किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो मध्य बिंदु यानी बीचों बीच के क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, बीचों बीच के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो जब वक्रता त्रिज्या r है तब क्या, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो r बराबर अनंत। क्या, r बराबर अनंत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब कह रहा है 74 नंबर, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो उसमें व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण। क्या चीज, अवतल दर्पण में। जो आपको समतल दर्पण ऊपर दिखाई दिया जो बताया गया, ठीक है, तो उसमें इसमें थोड़ा सा जो है अंतर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण का रेखा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का रेखा आवर्धन m बराबर होता है 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन, ठीक है। क्या कहते हैं, आवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन जो है आपके सामने है। गाड़ी के अग्रिपों के लिए दर्पण का उपयोग होता है, अग्रदीपों के लिए दर्पण का कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। यानी गाड़ी का जो आगे हेडलाइट जो लगा होता है तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, वो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कह रहा है दर्पण के प्रयोग, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां दर्पण के मुख्य फोकस से ही मापी जाती है। जो मुख्य फोकस होता है
यानी एफ जो होता है मेन वहीं होता है, वहीं से दूरी मापी जाती है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 79 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण किस दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C4H10, C4H10 जो है हाइड्रोकार्बन है, C4H10। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फटाफट से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें जो है इतना जो है अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि ताकि आपको जो है क्लास लाइव चलने वाला है, तो फटाफट आप एग्जाम से एक दिन पहले मेरे लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।